अच्छा, मोदी जी सही काम कर रहे हैं? बहुत अच्छा कर रहे हैं। वो हम लोग को पढ़ाई के विषय में सबसे ज़्यादा विकास करते हैं। उन्हीं की वजह से हमको लगता है हम लोग पढ़ते भी हैं, क्योंकि हम लोग इतने मतलब वो नहीं हो पाते हैं, अफोर्ड नहीं कर पाते हैं कि हम लोग पेरेंट्स हम लोग को आगे चल कर पढ़ा पाए। कि युवा हो तो क्या लगता है बिहार में कौन ठीक है? तेजस्वी यादव ठीक है जो इस वक्त बहुत दम भर रहे हैं कि इस बार महागठबंधन की सरकार बिहार में आएगी, या एनडीए? दूसरी चीज की अभी भी बिहार में घुसखोरी है, उसको बंद किया जाए। घुसखोरी है जिसके कारण गरीबों का विकास नहीं हो रहा है। पदाधिकारी लोग गरीब का शोषण कर रहे हैं। तो यहाँ पर जितनी महिलाएं आई थी वो जीविका और आशा से जुड़ी थी। नॉर्मल कोई महिलाएं किसी घर की नहीं आई। नहीं, हम लोग ऐसा है। और हम लोग को तो मोदी सरकार अगर पैसा बढ़ा देंगे तो बढ़िया की बात है। हम लोग इतना सब सोचे कि नीतीश और मोदी आएंगे तो हमारा कुछ हल होगा, लेकिन वो कुछ नहीं हुआ। वो बस तालियां पीटे और अपना वाहवाही किए और चले गए। हम सबका जीविका का क्या कल्याण हुआ? कुछ नहीं। बस यहाँ पर बुलाया गया बेफालतू। जी की रैली में आई थी लेकिन ये बोल नहीं पा रही हैं। ये बड़ा सवाल है कि अपनी बातों को रख नहीं पा रही हैं। दीदी आप बात करोगी? क्या नाम है चाची? और नाम का राम का चाची? ये आप देख सकते हैं, ये बिहार की स्थिति है। आप अपनी बात नहीं रख सकते तो आप केवल जनगणना के लिए बने हैं क्या? ये बड़ा सवाल है। मैं प्रेशर नहीं कर रहा हूँ कि ये बात करे, लेकिन ये बात नहीं करना चाह रही है। खातिर आए रहनी है सर, तब मिल रही है। हाँ, मोदी जी से बहुआ का बात सुने खातिर आए नहीं है सर। हाँ, वीडियो करो ना, तो हम ना बोले ऐसे कि सारा और बात केंगन जाई। अच्छा, अपना नाम बताओ। मधु कुमारी। पढ़ती हो? हाँ यहाँ पर मोदी जी को सुनने के लिए आई थी। जी। कौन से क्लास में पढ़ती हो? ग्रेजुएशन है। ग्रेजुएशन में पढ़ती हो। कौन सा ईयर है? लास्ट ईयर है। लास्ट ईयर फाइनल हो चुका है। अच्छा, अब आगे पढ़ने का विचार है? हाँ बिल्कुल। तो कौन से में, मतलब स्ट्रीम में या किस में एडमिशन लोगी? एमकॉम में। अच्छा, एमकॉम करोगी। अच्छा, मोदी जी सही काम कर रहे हैं? बहुत अच्छा कर रहे हैं। वो हम लोग को पढ़ाई के विषय में सबसे ज़्यादा विकास करते हैं। उन्हीं की वजह से हमको लगता है हम लोग पढ़ते भी हैं, क्योंकि हम लोग इतने मतलब वो नहीं हो पाते हैं, अफोर्ड नहीं कर पाते हैं कि हम लोग पेरेंट्स हम लोग को आगे चल कर पढ़ा पाए। लेकिन वो जो प्रोत्साहन देते हैं, कन्या उत्थान वाला राशि देते हैं, इस सब की वजह से हम लोग आगे की पढ़ाई कंप्लीट कर पाते हैं अपने। बहुत अच्छा करते हैं। और नीतीश कुमार? वो भी बहुत विकास किए हैं। सबसे ज़्यादा तो प्रोत्साहन का राशि हम लोग को मतलब लगता है उन्हीं की वजह से मिलता है, नीतीश कुमार की वजह से। अच्छा, इस बार चुनाव होने वाला है, तुम्हें पता होगा कि युवा हो तो क्या लगता है बिहार में कौन ठीक है? तेजस्वी यादव ठीक है जो इस वक्त बहुत दम भर रहे हैं कि इस बार महागठबंधन की सरकार बिहार में आएगी, या एनडीए? एनडीए मोदी जी वाली ठीक ही होंगे, नीतीश जी ही होंगे, क्योंकि इन्हीं की वजह से विकास हो सकता है। तेजस्वी की वजह से नहीं? नहीं तेजस्वी ठीक नहीं लगते हैं? नहीं लगते हैं, वो बात अलग है, लेकिन विकास जो मिला है वो हम लोग को इन्हीं लोग से मिला है, तो हम तो इन्हीं को जानते हैं। तो तेजस्वी को अगर मौका दोगी तब तो पता चलेगा कि तेजस्वी विकास दे रहे हैं कि नहीं दे रहे। हमसे ऊपर भी तो लोग हैं ना, वो लोग मौका भी, उन लोग को भी तो मौका देना चाहिए। वो लोग मौका नहीं दिए हैं और हम लोग को इनके बारे में ज़्यादा कुछ पता नहीं है। जो भी जानते हैं हम लोग मोदी जी और नीतीश जी के बारे में ही जानते हैं। लेकिन युवा हो तुम भी, अपना मतलब वो थॉट तुम्हारा भी, टीवी चैनल देखती होगी, पढ़ती होगी, सुनती होगी, तो पता तो चलता होगा कि कौन विकास के लिए सही रहेगा। सही रहेगा, लेकिन इस समय जो है, जो कर रहा है उसके बारे में हम लोग सोच रहे हैं। लोग आप फ्यूचर की बात कर रहे हैं, हम प्रेजेंट की बात कर रहे हैं। ये पढ़ी लड़की है, मतलब ये बोल रही है कि एनडीए में विकास हो रहा है। नाम बताओ अपना। मधु कुमारी। मधु कुमारी है जो ग्रेजुएशन फाइनल कर चुके हैं, अब एमकॉम करेगी। इसने कहा कि मोदी जी की राज में, एनडीए की राज में विकास हो रहा है। आइए और कुछ महिलाओं से बात करने की कोशिश करते हैं। बात करेंगी। ये अपने बिहार का मैं आपको हाल दिखाता हूँ कि बिहार में महिलाएं तो मोदी जी की रैली में आ गई हैं, लेकिन आप उनसे पूछे कि आपकी समस्या क्या है, लेकिन वो बात नहीं कर पा रही। आप लोग बात करेंगी दीदी? नहीं करेंगी? बोलिए क्या बोल रही हैं? कुछ नहीं। विशाल में इनको दिखाओ। ये मैं जब इनके पास कैमरे ला रहा हूँ तो बात नहीं करनी है, माइक लगा रहा हूँ, बात नहीं कर, लेकिन जैसे मैं यहाँ जाऊँगा वो बोलना स्टार्ट कर देंगे। मुझे पता है किसी लोग के कैमरा फोबिया होता है, लेकिन अब जब कैमरा हट जाता है तो उसके बात स्टार्ट करना स्टार्ट कर देते हैं, और लेकिन बोलते नहीं हम। चाची क्या नाम है आपका?
नाम बताई। सुधा देवी। सुधा देवी, किसको सुनने के लिए आई थी? मोदी जी के। मोदी जी को। हाँ, क्या सुनी मोदी जी, क्या बोला मोदी जी ने? भाषण दिए। भाषण दिए। हाँ, कहाँ से आई है? बरहन मठिया। सिवान में ही पड़ता है। हाँ, अच्छा बताइए कि इस बार चुनाव आने वाला है, ठीक, अक्टूबर नवंबर महीने में, तो लगता है कि मोदी जी ने जो भी काम किया है अभी तक वो सही किया है? हाँ, सही किए हैं। अच्छा, मोदी जी से कुछ मांग करनी हो तो क्या मांगेंगी? जो हमको दिक्कत होगा तो मांगेंगे। क्या दिक्कत है आपको अभी फिलहाल? दिक्कत है। घर का दिक्कत है। तो प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत अभी तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रधानमंत्री आवास के तहत हजारों की संख्या में लोगों को पैसे दिए, घर भी दिया, तो उसमें आपका घर नहीं था? नहीं, अभी नहीं था। आपने कोशिश की है कि प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत आपको घर मिल जाए? फॉर्म वॉर्म अप्लाई किया है? हाँ, फार्म भरे हैं। तो घूस वूस भी मांगता होगा, कितना दे दो? नहीं, घूस नहीं मांगा। नहीं। आपको, आप बताइए चाची, आपका नाम क्या है? हम लोग को तो अभी इंदिरा आवास कहीं कबो पास नहीं हुआ है सर। आए एक बार नहीं मिले है फंड हम लोग के, आ घर भी नहीं है हम लोग के, आ नल जल लगवाए हैं तो पानी भी नहीं मिलते हैं। नल जल योजना मतलब काम नहीं कर रहा? ओला बन बा आए, ये कोई समस्या बा। दादी राउर नाम का? हाँ, मेरा नाम आपका नाम चाचा? मेरा नाम संतोष कुमार है। संतोष जी आए थे पीएम मोदी को सुनने के लिए? हाँ, हम रोहतास जिला के नासरीगंज ब्लॉक खिरियाओं के निवासी हूँ और मैं मोदी जी के प्रोग्राम में आया हूँ। और मोदी जी कुछ तो काम अच्छे भी किए हैं, जैसे कि बूढ़े बुजुर्गों के इलाज के लिए, महागरीब लोग के इलाज के लिए 5 लाख रुपए का इन लोगों का व्यवस्था किया है। आयुष्मान कार्ड है। अच्छा, कुछ लोग का कार्ड बना हुआ है और राशने नहीं मिल रहा है। कुछ लोग का कार्ड 2 बार 3 बार अप्लाई किया है, एसडीओ वहाँ से रिजेक्ट कर दे रहा है। इस पर कार्रवाई किया जाए। और दूसरी चीज़ कि जो कुछ भी गरीब गुरबों का घर मकान है, आवास योजना है, उसके तहत भूमिहीनों के इन्होंने क्या किया है, ज़मीन भी देने का काम किया है आवास के लिए। आवासीय भूमि भी मुहैया कराई है। ये सब अच्छा काम किए हैं, है ना। अच्छा, दूसरी बात कि से विद्यार्थियों को पढ़ने लिखने के लिए कर्ज ऋण का भी व्यवस्था इन्होंने किया है ना। और हमारे नीतीश जी बिहार में जो हैं, ये भी बहुत लोगों को नौकरी चाकरी दी है और बहुत अच्छा काम किए हैं। और ये मतलब कुल मिलाकर देखें तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अच्छा काम किया। तो क्या इस बार लगता है कि बिहार में किसकी सरकार आएगी? बिहार में तो नीतीश और थी इनका बीजेपी यानी कि मोदी जी की सरकार रहेगी, जहाँ तक हमको उम्मीद है। आगे जनता का निर्णय है, जनता मालिक है। मोदी जी मालिक नहीं है, नीतीश जी मालिक नहीं है, जनता मालिक है। जनता जिसे कुर्सी पर बैठा दे। हाँ, जिसको कुर्सी पर बैठा दे। तो ये चाचा थे, कुर्सी पर बैठने के बाद लोगों ने दुख को भूल जाता है, गरीब के ऊपर ध्यान नहीं देते हैं। गरीब के बच्चे का कैसे पढ़ लिख रहे हैं, कैसे इलाज हो रहा है। अच्छा, दूसरी चीज़ कि अभी भी बिहार में घूसखोरी है, उसको बंद किया जाए। घूसखोरी है, इसके कारण गरीबों का विकास नहीं हो रहा है। राशन कार्ड वार्ड है, राशन वासन मिलता है? मिलता है। सब राशन कार्ड बनवाने में पैसे वैसे दिए हो क्या? आप पैसा वैसा दिए क्या राशन कार्ड बनवाने? नहीं, बना है क्या बनाने में? पैसा लगता है राशन कार्ड? जी, हट जाइए, इधर हटिए। कितना लगता है? हट जाइए। कितना लगता है चाची? राशन कार्ड बनाने में 5-5 हज़ार रुपया लोग मांग रहा है, लोग 4 हज़ार मांग रहा है लोग। 5-5 हज़ार रुपये? जी, अब जैसे कि है कि जो गरीब, कौन मांगता है, कौन मांगता है? जो अमीर आदमी लोग हैं तो उन लोग को बन जाता है, जो 5 हज़ार रुपया देता है लोग। जो गरीब आदमी है तो उन लोग को नहीं देता है लोग, तो उन लोग को नहीं बन पा रहा है। अभी जीविका से हम लोग आशा है। अच्छा, आशा। मैं यहाँ देख रहा हूँ, यहाँ पर जितनी महिलाएं आई थी वो जीविका और आशा से जुड़ी थी। नो, नॉर्मल कोई महिलाएं किसी घर की नहीं आई? नहीं, हम लोग आशा है। और हम लोग को तो मोदी सरकार अगर पैसा बढ़ा देंगे तो बढ़िया की बात है। हम लोग इतना मेहनत करते हैं, हम लोग के ऊपर इतना पब्लिक आभारिक है। अगर हम लोग आधारित है हम लोग पर। अच्छा चाची, कितना जीविका दीदी के कितना अभी मिलता है? 1200 मिलता है? नहीं, हम लोग जीविका दीदी के बारे में नहीं बता सकते। अच्छा, आशा दीदी के बारे में 2000 आप जीविका से हैं? जी 2000 मिलता है। कितना बढ़ा देना चाहिए? जी 20,000 जितना 20,000 काम है उतना पेमेंट नहीं है।
मानदेय नहीं है, बहुत काम किया जा रहा है लेकिन मानदेय कुछ नहीं है। ब्लॉक से जितना भी काम निकलता है सारा काम हम सब हैंडल करते हैं। सर्वे हुआ, शौचालय का हुआ, राशन कार्ड का हुआ और कॉलोनी का हुआ, आवास का, सारा हम सब सर्वे करते हैं। लेकिन मानदेय बिल्कुल ही कम है। हम सब सोचे कि नीतीश और मोदी आएंगे तो हमारा कुछ हल होगा, लेकिन वो कुछ नहीं हुआ। वो बस तालियां पीटे और अपना वाहवाही किए और चले गए। हम सबका जीविका का क्या कल्याण हुआ? कुछ नहीं, बस यहाँ पर बुलाया गया बेफालतू। सकते हैं लोग सही गरीब आदमी को पालन नहीं, सरकार उसका सुख सुविधा नहीं दे सकते हैं। आशा जैसी दिन भर मर मर कर काम कर रही है और सर्वे भी कर रही है, उसका 600 से या 300 से क्या होगा? उनको कम से कम 18,000 एगो स्कूटी दे देगा तो आराम से काम करेगा। कोई पेट बांध कर तो काम नहीं ना करेगा। आशा आधारित समाज पर ही है। ये चाची आशा से, आशा में है आप जी, आशा में काम करते हैं। इनका कहना है कि 6-700 से क्या होगा? हाँ। 18,000 रुपए हाँ। स्कूटी दे देते हाँ। आराम से आए जाए। हम लोग आए जाएंगे आराम से। तो हम लोग कितना परेशान में रहते हैं, कोई जीने वाला खूब अच्छे से जी रहा है। ये जीविका दीदी, उनका कहना है कि हम सबका अगर 25,000 मान दे, हम सब मांग रहे हैं 25,000 ना दे लेकिन 20,000 हम सबको देना चाहिए। हम सबका मांग यही है। और 10 सूत्री मांग हम सब किए थे पहले भी पटना में, तो कहा गया था कि आप 10 सूत्री मांग आपका बहुत जल्द पूरा होगा, लेकिन कुछ नहीं। यहाँ पर तो देख रहे हैं कि बस अपना कह कर चले गए। वो 10 सूत्री में कौन कौन सी मांग थी? हम सबका आईडी कार्ड, और वो हम सबको अगर कुछ हो जा रहा है दुर्घटना में तो 5 लाख का मानदेय हम सबको, जी जीवन बीमा। और क्या नाम है, हम सबका मतलब जैसे कि हम जाते हैं मीटिंग कराने तो हम सबको दीदी लोग कहती हैं 10 रुपये वाली आ गई, तो हम सबका अपना आईडी कार्ड होना चाहिए ना जी। 10 रुपये लिया गए जी, लेकिन हम सबको रिस्पेक्ट नहीं मिलता। नहीं, रिस्पेक्ट नहीं, तो रिस्पेक्ट हम सबको मिलना चाहिए ना जी। ब्लॉक का सारा काम हम सब हैंडल करते हैं तो हम सबको मानदेय में भी कमी, ऊपर से हम सबको कोई रिस्पेक्ट नहीं, तो हम सब बात नहीं उठाएंगे जी। ये सर्वे दीदी करती हैं, इनका कहना है कि जब ये राशन वगैरह का सर्वे करती हैं तो लोग बोलते हैं ये 10 रुपये लिया गए, इनका रिस्पेक्ट नहीं। ये बोले कि हम मुझे रिस्पेक्ट मिलना चाहिए, आईडी कार्ड होना चाहिए। ठीक है, जैसे एक ये चाची थी, इन्होंने कहा कि मैंने राशन कार्ड बनवाया है 4,000 रुपये देकर। 4,000, तो उसमें कितनी सच हो है? रहा है बिना घूस के नहीं हो रहा है, बिना घूस के कोई काम नहीं हो रहा है। बस ये बोला जा रहा है कि गरीब दीदी हैं, गरीब दीदी के नाम पे ठगा जा रहा है। नीतीश कुमार देख लीजिए, आपकी जो जनसभा में महिला आई थी वो कहीं ना कहीं पोल खोल रही हैं। इनका कहना है कि बिना घुसखोरी के बिहार में कोई काम हो नहीं रहा है। यहाँ तक कॉलोनी लेने के लिए 5,000 रुपया दीजिए फिर कॉलोनी मिलेगा आपको। तो हम सबको कॉलोनी लेने का क्या फायदा है? गरीब हम सब खाना खाएंगे या कॉलोनी के लिए 5,000 रुपया देंगे? बताइए आप, गरीब यही होता है जो एक टाइम का रोटी नहीं खा सकता, तो 5,000 कहाँ से देगा? चोरी करेगा तब तो देगा कॉलोनी पास होने के लिए। ये तो घुसखोरी है ना। तो फिर ये कौन मांगते हैं अगर बता पाए? यही इनके जो कर्मचारी सब लोग रखे हुए हैं जी, जो कॉलोनी पास करने के लिए आ रहे हैं, जो कि इतने दिन रात मर मर कर हम लोग काम कर रहे हैं और जब खोजते हैं तो हटा देंगे। देखिए सर, ये अथी हमारा ज़मीन है 20 साल से चल रहा है। अथी सर्वे चले होत नहीं के ऊपर लोग खा जाता, तोप देता नहीं के होके दे। इंदिरा के घर हाइले नहीं है। और मेरे ससुर के नाम है सदेश शाह, मेरे पति के नाम है प्रमोद शाह, घर है मुल्लीपुर, और थाना तरैया है, और जिला छपरा है। छपरा में कोई सुनवाई नहीं हो रहा है। छपरा से आई हैं आप? कौनो सुनवाई 20 साल से केस लड़तनी, 20 साल से कौनो सुनवाई नहीं की। पैसा लेके आ तोप देता। चाची, छपरा से कितने लोग आए होंगे? हम लोग देखिए एथी मनहौरा प्रखंड से आए हैं हम लोग। 15 को हम लोग आए और जी फीस लेकर आई होंगी, कम से कम 150 तक ले आई होंगी। आप बताइए, आप भी आशा है? आप क्या हो रहा है? हाँ बोलिए। हम आशा है, मनहौरा प्रखंड से आए हैं। हम लोग डिलीवरी कराते हैं, ऑपरेशन कराते हैं। हम लोग अपने जान पर भी हम लोग लड़ते हैं। कोई रात को भी होता है तभी हम लोग डिलीवरी लेकर जाते हैं फिर अस्पताल में, फिर भी हम लोग को पैसा नहीं मिल रहा है। सर्वे कर रहे हैं, जितने हॉस्पिटल का काम होता है हम ही लोग पर लाद दिया जाता है। तो फिर बताइए, पैसा नहीं मिलेगा तो हम लोग को काम करने में मन लगेगा?
अगर कहते हैं लोग कि डिलीवरी लेकर आओ, ऑपरेशन कराओ, हम लोग लेकर जाते हैं तो हॉस्पिटल में भी उसमें भी घुसखोर है। उसमें दवा भी कहते हैं लोग आशा लोगों की बाहर से आप लोग दवा मत लिवाइए, बाहर से आप लोग अल्ट्रासाउंड मत कराइए। जब हम लोग अल्ट्रासाउंड बाहर से नहीं कराते हैं तो फिर अंदर से जाते हैं तो 10 गो होता है, उसके बाद में फिर नहीं होता है। मतलब बहुत इनका भी बहुत दुख दर्द है, मतलब हर जगह घुसखोरी है, हर जगह घुसखोरी तो हर बिना पैसा के लेने केहू काम नहीं के करो। गरीब लोग पैसे कहाँ से देंगे? गरीब लोग हमें कहाँ से पैसा देंगे? हाँ नहीं आशा लोग तो इतनी पढ़ी लिखी नहीं है, मोबाइल पर ये थी करो, ऑनलाइन करो, वगैरह वगैरह करो तो उतना पैसा दे तो क्यों नहीं करेंगे? 300 का जमाना है, बताइए 200 का जमाना है। आस पर हम लोग जैसे कि आशा पर लाशा कूटते हैं, वही है। हम आशा पर लाशा कूट रहे हैं कि बढ़ेगा बढ़ेगा पैसा। मोदी सरकार कहियो नहीं बढ़ाए, वो एकदम घर सारा एकदम बेटा बेटी में बर्बाद। प्रदर्शन किया था कि नहीं? प्रदर्शन तो करते रहते हैं पटना तक ले, पुलिस मार कर भगाता नहीं है, लेकिन कुछ नहीं होता है, सुनवाई नहीं, कुछ ना होता, प्रवासन लोग मार के भगा दे। बहुत परेशानी है। हम भी आए थे कुछ बोलने के लिए, मगर बोलिए, क्या बोलेंगे? हमारा वो आसाम थाना में घर पड़ता है। मोदी जी आए थे, क्या बोलना है मोदी जी को लेकर? ये सरकार मैं विनती करतनी कि जौन जेकर अथी इच्छा बा पूरा करे आ हमार केस के डिग्री करवाए, ये उनकर इच्छा बा। ये चाची है, ये अपनी जमीन को लेकर सिलसिले में केस चल रहा है, वो डिग्री नहीं हो रहा है, उसको लेकर ये परेशान है। तो मोदी जी से आग्रह करें कि केस सुलह हो जाए ना। बोलिए चाचा। हमारा रास्ता वास्ता सब रोक करके रखे हैं, एकदम बहुत परेशान किए हैं सब। कौन? यही बगल वाले हमारे गांव का पटीदार उटीदार। ज़्यादातर, हाँ, अजब बजीब 2008 से केस लड़ते हैं, सही कोई सुनवाई नहीं करता है वो। अब ऐसे लापरवाही सब करते हैं, वो सब है तब क्या करेंगे? उसका पेपर लाए थे दिखाने के लिए, मगर सब चले गए हैं, तो क्या दिखाएंगे हम लोग? तो मैंने ओवरऑल आपको दिखाने की कोशिश की। यहाँ पर जब आएंगे, आप लोगों के बीच में आएंगे तो आप देखेंगे कि लोग बहुत ही, हर कोई किसी के केस में परेशान है, किसी के पास पैसे नहीं है, किसी के पास घर नहीं है। लेकिन आप मतलब आप जब ये वीडियो देख रहे होंगे, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा, कहीं ना कहीं आप इनसे ज़्यादा रिलेट कर रहे हैं। मैं जब इनसे बात करूँ तो कहीं ना कहीं मैं इनसे रिलेट कर पा रहा हूँ। ये अपने ही जैसे लोग हैं कि मोदी जी आए और भाषण दिए चले गए, उनके लिए सड़क बना, नॉट मोदी जी नहीं, हर नेताओं के लिए, हर दल के नेताओं के लिए, कि आप एसी कमरों में बैठे रहते हैं। लेकिन यहाँ पर देखिए, आप तो आए, मोदी जी आ गए, 1-2 घंटे में अपने कार्यक्रम खत्म करके चले गए, लेकिन आप में विशाल ये जाम दिखाओ। ये सड़क पर देखो कितनी परेशानी हो रही है। कुछ लोग बैठे हुए हैं, धूप में बैठे हुए हैं और पानी के लिए तड़प रहे हैं। तमाम तरह की सुविधाएं, अपनी समस्या है। यहाँ पर यहाँ सड़क पर बैठे हैं कि ये आए, कहीं दूर दूर से भी आए हैं, छपरा से आए हैं, गोपालगंज से आए, कुछ लोग सिवान के ही हैं। तो आप देख सकते हैं कि मतलब नेता तो आ जाते हैं, लेकिन लोग की परेशानियाँ बढ़ जाती है। ये आप देख सकते हैं, ये परेशानियाँ तो है। आप जाम में देखिए कितना, पता ना आगे कितना किलोमीटर दूर फंसा होगा, मैं कह नहीं सकता, मैं अभी आगे नहीं गया तो बता नहीं सकता।